हेलो फ्रेंड्स, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से हम MHD 1 ये जो किताब है वो पढ़ेंगे, जो इग्नू के द्वारा इग्नू की वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया है। अकेले किताब पढ़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स, इसलिए आज हम सब साथ में मिलके इस बुक को पढ़ेंगे। जिन लोगों का MHD 1 है उनके लिए ये बुक बहुत हेल्पफुल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, शुरू में लिखा हुआ है इकाई 1, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और काव्य रूप, जिसमें इकाई की रूपरेखा है, उद्देश्य है, प्रस्तावना है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता है, पृथ्वीराज रासो की भाषा है, पृथ्वीराज रासो के काव्य रूप है, सारांश है, प्रश्न है और अभ्यास भी है। तो आइए शुरू करते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है ये जान लेते हैं फ्रेंड्स। प्रस्तुत इकाई हिंदी काव्य 1 की पहली इकाई है। इसमें पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किया गया है। इसे पढ़ने के बाद आप पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और उसके आधारों का विश्लेषण कर सकेंगे। पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त भाषा से परिचित हो सकेंगे। इस काव्य के ग्रंथ में प्रयुक्त काव्य रूपों की पहचान कर सकेंगे। अब प्रस्तावना में आके देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों। पॉइंट 1 है प्रस्तावना। हिंदी काव्य की इस पहली इकाई में हम पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, भाषा और काव्य रूप पर विचार करने जा रहे हैं। किस किस चीज़ पे? प्रामाणिकता पे, भाषा पे और काव्य रूप पे विचार करने जा रहे हैं। चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदि काल का सर्वाधिक विख्यात, लोकप्रिय और विवादग्रस्त महाकाव्य है। सर्वाधिक क्या है दोस्तों? विख्यात भी है, लोकप्रिय भी है और विवादग्रस्त महाकाव्य भी रहा है। 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन आरंभ किया। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, जिसको हम हाईलाइट कर देंगे कि 1883 में बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने पृथ्वीराज रासो के प्रकाशन का आरंभ किया। रचना के प्रकाशित होने से पहले इसकी प्रामाणिकता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और इसका प्रकाशन रोक दिया गया। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित किया। अब ये जो लाइन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल पूछे जाते हैं। बाद में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इसे प्रकाशित किया। अब आगे देखते हैं। जो ग्रंथ अपने जन्म से ही विवादों से घिरा हो, उसे पढ़ने से पहले इस संबंध में दृष्टि साफ हो जानी चाहिए। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार सबसे पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रामाणिकता के संबंध में जो मुख्य सवाल उठाए गए हैं वो सवाल जो है इस प्रकार है। अब आइए सवाल देखा जाए। सबसे पहला सवाल है फ्रेंड्स कि पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है। इनका जो मूल रूप है वो आखिर क्या है। दूसरा सवाल, पृथ्वीराज रासो की रचना मूलतः कब की गई। ये क्वेश्चन मार्क है कि कब की गई। क्या चंद्रवरदाई ही पृथ्वीराज रासो की रचयिता हैं। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, जो हम रटते आते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचयिता चंद्रवरदाई है। क्या वो सच में है? क्या कवि चंद्रवरदाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, मतलब पैरेलल थे उनके, कि जिस वक्त चंद्रवरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के समकालीन का मतलब होता है कि जब पृथ्वीराज चौहान राज कर रहे थे, क्या उस टाइम पे चंद्रवरदाई थे या नहीं थे, उनके समकालीन उनका शासन था या नहीं था। अब आप आगे पढ़ते हैं कि क्या है। प्रामाणिकता से जुड़े इन सवालों के अतिरिक्त इस इकाई में पृथ्वीराज रासो की भाषा और काव्य रूप पर भी विचार किया। गौर करने की बात है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा और काव्य रूप का विश्लेषण कर ही इसकी मूल कथा, संवेदना और शिल्प का पता लगाया जा सकता है। इसी डोर के सहारे हम पृथ्वीराज रासो के मूल अंश की खोज कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड। अब सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आदि काव्य। क्या है दोस्तों? आदि काव्य है। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब इसको अपनी तरीके से एडजस्ट करते हैं दोस्तों। एक्चुअली जहाँ पे मेरा कमरा है वहाँ पे मेन रोड है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उतनी फैसिलिटी मैं आपको अभी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो जैसे हैं फ़िलहाल उसी स्थिति में पढ़ाई करते रहना चाहिए, क्योंकि समय हमारे लिए नहीं रुकता है। अब आइए शुरू करते हैं।
पृथ्वीराज रासो इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? उसमें इतना प्रक्षेप क्यों किया गया? असल में पृथ्वीराज रासो की लोकप्रियता में साहित्यिक के साथ साथ युगीन परिस्थितियों का भी योगदान है। इसके कारण वह अपने युग एवं युगानक की गाथा बनकर जातीय एवं राष्ट्रीय इतिहास की प्रबल रचना बन गई। अब है ओह माय गॉड।